क्या आपके अल्ट्रासाउंड में भी दिखा रहा है कि बच्चे की ग्रोथ पीछे छूट चुकी है और उसका पेट का जो सरकमफ्रेंस यानी कि जो उसका नाप होता है वो बहुत पीछे चल रहा है जेस्टेशन से, यानी कि बच्चे में हो सकता है आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? हमें पता चलेगा ऐसा क्यों होता है तो हम उसको थोड़ा ट्रीट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, बच्चे की ग्रोथ करा पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आईयूजीआर किन केसेस में हो सकता है। अगर आपको पहले से हाई बीपी की शिकायत है या प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ रहा है तो पहले से ही अपने डॉक्टर से सारा डिस्कस करें कि कैसे मैं क्या चीजें करूं जो मेरे बच्चे का वेट कम ना हो, क्या मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करूं जिससे मेरे बच्चे का वेट अच्छा मेंटेन रहे। नंबर 2, अगर आपको जो है डायबिटीज है पहले से या फिर प्रेगनेंसी में हो गई है, पहले से डायबिटीज है वो डायबिटीज मेलाइटस है, जो आप प्रेगनेंसी में हो गई है वो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। दोनों ही केसेस में जो अवलनाल होती है उसमें प्रॉब्लम्स होने लगती है और अवलनाल से ही माँ और बच्चे का कनेक्शन बनता है, तो सारा जो पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, सब कुछ उसी से जाती है। वहीं पे अगर प्रॉब्लम्स होने लग गई तो बच्चे की तरफ फ्लो अच्छे से नहीं जाता, तो बच्चे की ग्रोथ पीछे रह जाती है। थर्ड, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको जो है प्रेगनेंसी में एक ऑप्टिमम हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखना है। जो देखा गया है, जो अनीमिक मदर्स होती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5, 6, 7, 8 ग्राम होता है, उन केसेस में आईयूजीआर बेबीज या स्मॉल जेस्टेशनल एज बेबीज, लो बर्थ वेट बेबीज देखे गए हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है अनीमिया, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ब्लड लॉस होता है और जो डाइट भी है ना इंडियन फीमेल्स की बहुत अच्छी नहीं रहती है। हम मदर्स इतनी ज्यादा केयरिंग होती है अपनी फैमिली के लिए कि हमेशा अपने बच्चों पे और अपने फैमिली मेंबर्स की डाइट पे इतना ध्यान रखती हैं कि अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हैं। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले ही अपनी डाइट ऑप्टिमाइज करें, प्रेगनेंसी में भी अपनी डाइट अच्छी मेंटेन करके रखें। प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है। जब आयरन डाइजेस्ट ही नहीं होता तो हम देते क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी बॉडी में चेंजेस ऐसे आते हैं कि ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है। तो हमें लगता है कि मैम प्रेगनेंसी जब स्टार्टिंग हुई थी तब तो 11-12 हीमोग्लोबिन था, सब कुछ ठीक था। अब ये थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरी तिमाही आते आते हीमोग्लोबिन कैसे कम हो गया? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, एंड दैट इज वाई आपको हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना है। नंबर 4, अगर आप बहुत ज्यादा फसी ईटर हो तो फसी ईटर वाला जो पार्ट है ना वो हमारे कंट्रोल में है। खाना नहीं है, ये भी नहीं खाना, ये फूड आइटम अच्छा नहीं लगता, ये हमारी फूड चॉइसेस हैं, ये आधे तो आसपास वालों ने बोल दिया कि आप ये वाला आइटम भी नहीं खा सकते, इससे प्रेगनेंसी को नुकसान होगा, ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है। और इसी कारण से इंडिया में काफी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज फीमेल्स में पाई जाती है, स्पेशली अराउंड प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। तो आपको जो है अपने डॉक्टर से पूछकर, एक्सेप्ट फॉर पपाया एंड पाइनएप्पल, आप मॉडरेशन में सब कुछ खा सकते हो। डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव को डाइट थोड़ा अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है, अदरवाइज अपनी डाइट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना रखें इफ यू वांट अ हेल्दी बेबी।